हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टी स्टूडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, आज पार्ट 2 है वीडियो। पहले 50 क्वेश्चन में पहली वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और आपका जो ये दूसरा वीडियो है इसमें भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे पूरे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर कक्षा में लगातार छात्र अपनी आंखें रगड़ रहा है और शाम पट की पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वह किस चीज से वो जूझ रहा है इस समय पे। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए समायोजनात्मक समस्या, दूसरा है श्रव्य समस्या यानी बहरापन, तीसरा है दृश्य समस्या है, डी ऑप्शन उपरोक्त समस्या। तो आप देखिए, अगर वो देख नहीं पा रहा है, आंखों में दिक्कत है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि उसे कौन सी समस्या हो चुकी है, दृश्य यानी देखने से रिलेटेड कोई समस्या हुई है। तो इसको आप ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डार्क। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 152 है, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो, पहला ऑप्शन है उच्च परिवार से संबंधित हो, सेकंड है सुंदर और आकर्षक हो, तीसरा होगा आज्ञाकारी हो, चौथा है कक्षा में क्रियाशील हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी में आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो डी वाला होगा, क्योंकि आज्ञाकारी से होने से ज़्यादा ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि कक्षा में क्रियाशील हो, मतलब वो कक्षा की हर चीज़ में पार्ट लेते हो, जो उनको काम बताया जाता हो उन चीज़ों में, और अपने काम में बेहतर हो। अगला है, निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। तो इसमें है आपका प्रश्नोत्तर विधि, जो ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम स्टूडेंट को ये मौका देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके। जब प्रश्न उत्तर होंगे तो वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं। 154th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पाठ्य पहला है, देखिए अब जैसे इनमें से बताना कि सही क्या है। तो पहला है, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का परिशिष्ट है। पाठ्य चर्चा सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्य चर्चा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी होता है, पाठ्य कक्षा में मूल्यांकन ढंग शामिल होते नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 154 है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का परिशिष्ट, ठीक है। पाठ्य चर्चा का परिशिष्ट, पाठ्यक्रम मतलब जो पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ाया जाने वाला है, वो पाठ्य चर्चा जो आप पढ़ाएंगे उसके बाद उसका जो आगे का इंट्रोडक्शन है। 155 है आपका क्वेश्चन, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 में ऑप्शन है आपके पास। पहले तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। तो पहला है, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखिए, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे। सी है, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर डी, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 155 का हो जाएगा डी, कि उनके कारणों को जानेंगे आप पहले, क्या दिक्कत उन्हें है, और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 156 है आपके पास क्वेश्चन कि विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, यानी कि जब चैप्टर आपका खत्म हो जाए उसके बाद मूल्यांकन। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, जो ऑप्शन नंबर बी कहता है। ऑप्शन नंबर सी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो जो 156 है आपका, इसका जो सही आंसर है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एक व्यापक लगातार और बिल्कुल डिटेल में मूल्यांकन, की किन चीज़ों की वजह से पीछे है, क्या दिक्कतें हैं, तो इस तरीके से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। 157 क्वेश्चन है आपका, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है, और इसके लिए वो अपने अध्यापक के पास जाता है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उसे बताइए कि वो उसके घर कभी ना आए। ऑप्शन नंबर सी है, देखिए, कि उसे बताए कि प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करें। और ऑप्शन नंबर डी है, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें, जिससे वो समस्या में बाहर आने का सोचे और हल
उसे मिले। 158 आपका क्वेश्चन है। देखिए, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या हो। देखिए, यह तो है क्वेश्चन। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी, लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। बी है उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। ऑप्शन नंबर सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना। और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे उचित ऑप्शन है कि उनके आत्म परीक्षण का अवसर देना और उन्हें व्यवहार में सुधार लाने का भी मौका देना। अवसर देंगे तभी वो सुधरेंगे। बाकी कोई भी चीज़ें एक सॉल्यूशन के रूप में नहीं है। चाहे आपने विद्यालय से निकालना, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उन्हें अलग करके रखना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 159 है आपका कार्यशालाएं किस लिए आयोजित की जाती है। जो कार्यशालाएं होती है वो किस लिए आयोजित की जाती हैं। व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, या प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने। तो कार्यशालाएं जब हम कहीं जाते हैं या कुछ कार्यशालाएं आयोजित हो जाती हैं विद्यालय में तो ये इसलिए होती है कि प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान किया जा सके जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनको। 160 आपके पास, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र पहला है प्रतिभाशाली, दूसरा है धनी परिवारों के, सी है बनावटी व्यवहार करते हैं, डी है कक्षा में उद्दंडता पैदा करते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह क्यों हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही आंसर है कि वो प्रतिभाशाली। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विषय का गुण ज्ञान, यानी बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, या प्रभावी नेतृत्व गुण। तो अध्यापक के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 162 है आपके पास क्वेश्चन 62, यानी कि 22वां क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट कक्षा कक्ष तक सीमित, सॉरी बहुत अनौपचारिक तथा निकट। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा कक्ष तक सीमित। ऑप्शन नंबर सी है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। और ऑप्शन नंबर डी है उदासीन। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बहुत अनौपचारिक और निकट। तो इससे कि छात्र आपसे खुल के बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं, अपने जो उन्हें सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उनसे आपके उन बारे में आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 163 है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अपने बच्चों को कार्य के निरीक्षण के लिए। ऑप्शन बी है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। ऑप्शन नंबर सी है इसके बारे में चिंता ना करें। ऑप्शन के बाद डी है बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि छात्रों को की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाने के लिए, मतलब उनको शैक्षिक रूप से और अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो है आप माँ बाप को क्या आप प्रेरित कर सकते हैं कि वो क्या करें। तो वो अपने बच्चों के जो भी उन्हें कार्य हैं, जो भी उनके स्कूल में चल रहा है, जो भी उनके बाकी चीज़ें चल रही हैं उनके जीवन में, उन पर निरीक्षण रखें, उनके कार्य पर निरीक्षण करें जिससे वो बेहतर परिणाम ला सके। 164 क्वेश्चन है आपका, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि पहला समय समय पर हंसी और फव्वारे उड़े, यानी बहुत मौज मस्ती हो। ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण शांति रहे। ऑप्शन नंबर सी है बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ना तो ज़्यादा हंसी फव्वारे ना शांति बिल्कुल, पर ये होना चाहिए कि छात्र और शिक्षकों के बीच वार्तालाप हो कक्षा के दौरान। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही शिक्षक अपनी धुन में चल रहा हो तो बच्चों को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। 165 है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है छात्रों को जो चाहे करने दे। बी है छात्रों के साथ कठोरता का व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। ऑप्शन नंबर डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। ठीक है, तो इसका जो 165 है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी है कि प्रभावी अनुशासन के लिए आपको छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तो जिससे कि अनुशासन बना रहेगा और वो ज़्यादा मौज मस्ती क्लास में नहीं हो पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 166 है कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, क्वेश्चन नंबर 166 क्या है देखिए कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, ऑप्शन नंबर ए रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, ऑप्शन नंबर बी है सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करती हो, ऑप्शन नंबर सी है सभी छात्रों को दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी है बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 166 है आपका, उसका ऑप्शन नंबर बी सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करती हो, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 167 है देखिए, छात्रों में वह अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, पहला ऑप्शन है उनके साथ निकटता बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है अच्छे अंक प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जो इसका 167 है, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनकी समस्याओं में सहायक होते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या में उनकी सहायक होते हैं। जो अध्यापक वो क्या होते हैं, छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। 168 है आपका क्वेश्चन नंबर कि एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण सामग्री की विविधता, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण शांति, ऑप्शन नंबर डी है सख्त यानी कठोर अनुशासन। तो 168 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 169 आपका, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वो, क्वेश्चन नंबर 169 क्या है देखिए, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर ए उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, ऑप्शन नंबर बी संक्षेप में अपने बारे में बताए, ऑप्शन नंबर सी इस मांग की उपेक्षा करे और पढ़ाना शुरू करे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो जो 169 है उसका होगा आप में ऑप्शन नंबर बी कि संक्षेप में उन्हें उनके बारे में बताने को कहें, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 178 है देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक पहला बार बार मूल्यों की बात करें, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं उन पर आचरण करे, ऑप्शन नंबर सी है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, ऑप्शन नंबर डी है देवी देवताओं की बात करें। तो 170 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्वयं उन पर आचरण करें, तो बच्चे उसे देखकर वो चीज़ें सीख सकते हैं, वो आचरण वो नैतिक मूल्य सीख सकते हैं कि हमारा टीचर ऐसा है हमें ऐसे ही बनना चाहिए। 171 है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखें ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, शिक्षण के सेकंड है आपके पास शिक्षण के स्तर को नीचे रखें ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण के मध्यम स्तर पर रखें ताकि प्रतिभा छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, और ऑप्शन नंबर 4 है कि मंदबुद्धि छात्रों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। और इसमें ऑप्शन है आपके पास, अब ये आपको दिया गया था, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं उसको थोड़ा सा स्क्रीन में और ला देता हूँ। ये देखिए 171 क्या था कि क्या बेहतर होगा अगर कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए मैंने पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा। ए में था कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना चाहिए ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठ सके, बी था शिक्षण के स्तर को नीचे रखे ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, थर्ड था आपके पास शिक्षण के मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश ना लगे, और ऑप्शन नंबर 4 था कि मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रतिबंध करना। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए ना तो आप शिक्षण के स्तर को अति उच्च रखें कि बिल्कुल जो निम्न स्तर के बच्चे हैं वो छूट ही जाए, ना सेकंड कर सकते हैं कि बिल्कुल ही नीचा हो कि जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बच्चे हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा, तो आपको मध्यम स्तर रखना होगा। तो ऑप्शन तीसरा तो सही है इसमें कि इसमें दोनों का बैलेंस बनाकर, और अगर मंदबुद्धि बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उनको अतिरिक्त कुछ क्लासेस स्कूल में ही करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसके सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं 172 पे। औपचारिक शिक्षण की पहचान है, तो औपचारिक शिक्षण की पहचान है निश्चित स्थान होता है, बिल्कुल औपचारिक मतलब ऑफिशियल। तो निश्चित स्थान जैसे हम स्कूल जाते हैं, निश्चित लक्ष्य होता है, पाठ्यक्रम होता है, तो निश्चित समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है तीन ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास देखिए 173। हाँ, तो 173 क्वेश्चन नंबर है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन गलत है या अनुचित होगा। पाठ्य पुस्तकों, तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्ष में सुनी हुई बातों का घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर डी है अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 173 है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है और अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करके आएंगे। 174 आपका पाठ योजना से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना कि पाठ योजना से क्या तात्पर्य होता है। पहला है पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना। ऑप्शन नंबर बी है उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक के अंदर एक निश्चित समय पूरा करने की इच्छा रखता है। शिक्षक जो अंदर मतलब क्लास में पढ़ाना चाहता है उसके लिए सारे बातों का विवरण तैयार करने की कैसे कैसे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना। और डी है छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। तो जो 174 है आपका, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पाठ योजना का तात्पर्य यही होता है कि मतलब आप जो भी बातों का विवरण तैयार करना है जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर पढ़ाना चाह रहा है और एक निश्चित समय के अंतराल, तो उन चीज़ों का सारा विवरण उसमें जो जो चीज़ें आपको लगेगी करनी चाहिए तो वो आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, 175 है आपका समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। तो जो 175 क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा जो बाल विज्ञान होता है मनोविज्ञान उससे, तो इसको आप सीधे ऑप्शन नंबर ए याद रखें चिंतन स्तर से। समस्या समाधान कहाँ से, आप चिंतन से ही उसको ठीक करते हैं। 176 आपके एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़ानी चाहिए क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्र को जा सकता है। डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है कि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, बाकी तीन ऑप्शन बेकार है। ठीक है, 177 है कि कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक और महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जैसे कि स्वतंत्र रूप से विचार करना, बी है विश्वसनीयता, सी है आज्ञाकारिता या डी है परिश्रम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सबसे महत्वपूर्ण गुण मैं मानूंगा इसमें, और यही बिल्कुल सही आंसर भी है कि स्वतंत्र रूप से अगर वो विचार कर पा रहे हैं अपने दिमाग से तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है विद्यार्थी। विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। बी है विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। सी है बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 178 है इसका बी वाला बिल्कुल सही आंसर है कि विद्यालय के वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। आप उन्हें रोक कर भी नहीं रखना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रुचि बढ़ाने के लिए, और ना ही उनके माता पिता को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए विद्यालय। 179 क्वेश्चन है देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार गृह कार्य की संतुष्टि करेंगे। तो पहला है कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक, बी है किताबी व अरोचक, सी है मनोरंजनात्मक सरल एवं उपयोगी, डी है विस्तृत उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक। तो जो क्वेश्चन नंबर 179 है आपका उसमें आपका करेंगे सी वाला कि जो उनको आप होमवर्क देंगे वो मनोरंजन भी उसमें उनका हो, सरल भी वो हो कि वो कर भी पाए, और उपयोगी भी हो, उनसे कुछ सीखने को भी मिले। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। तो 180 क्वेश्चन है देखिए, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो मतलब शिक्षक जब भी किसी क्लास में पढ़ाने जाए या कहीं भी टीचिंग करे तो उसको जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनका जो स्तर है कि वो किस स्तर पे, कितना उनकी अभी जानकारी है, कितना नॉलेज है, ये उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है कि पूर्णतया ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप किसी बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए उनका एक्चुअल में स्तर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 188 है देखिए क्वेश्चन नंबर 181, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो पहला है बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखनी जानी चाहिए। बी है बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। सी है बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके। और डी है ऊपर के सभी ऑप्शन मतलब 181। तो इस तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं कि बच्चों के सामने सोच विकास करने के लिए छोटी छोटी समस्याएं भी आप रख सकते हैं। बी भी बिल्कुल सही है कि बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण भी करके बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके। तो ये
तीन ऑप्शन सही है, तो मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है कि उपरोक्त सभी। ठीक है। 182 है, देखिए शिक्षण का आधार होना चाहिए। तो पहला है पाठ्यक्रम, बी है बालक, सी है परीक्षा और डी है अध्यापक की रुचि। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा आपका बी, कि जो शिक्षण का आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका बालक होना चाहिए, कि वो जिस स्तर पे है उस स्तर से आप उसको पढ़ा करके ऊपरी स्तरों पर ले जाए। दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक उपयुक्त व्यवहार होगा। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके साथ एक टीचर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन है प्रेम और स्नेहपूर्ण, बी है खींचपूर्ण, सी है क्रोधपूर्ण, डी है उदासीनपूर्ण। तो ये आपका होगा कि ऑप्शन नंबर ए, जो 183 है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा कि प्रेम और स्नेहपूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए दिव्यांग बच्चों के प्रति। ठीक है। और 184 है आपका, देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आकर्षक रूप से सजी हुई, ऑप्शन नंबर बी है चित्रों से भरी हुई, ऑप्शन नंबर सी है रोचक उदाहरणों से भरी हुई और ऑप्शन डी है त्रुटियों से रहित, मतलब जिसमें गलतियां सबसे कम हो। तो ये बाकी चीज़ें अगर ना भी हों और उसमें त्रुटियां बहुत ज़्यादा हो गई तो किताब किस पाठ्य पुस्तक किसी काम की नहीं, उसमें सबसे मेन है कि उसमें त्रुटियां कब से ना हो बिल्कुल, जिससे कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो बिल्कुल सही जानकारी ले पाए। ठीक है। 185 है आपके पास, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। उपेक्षित यानी ऑप्शन नंबर ए में जैसे उपेक्षित मतलब उनका उपहास करना, बी है कठोर, सी है दया, ऑप्शन नंबर है डी सहानुभूति एवं सहायता का। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये बिल्कुल सही आंसर है कि आप उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और सहायता का जो है उनके प्रति दृष्टिकोण रखेंगे कि उन्हें जिस भी चीज़ में दिक्कत है पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो वो आपसे आकर सीधा सहायता ले सकें और आप उन्हें बताएं। 186 क्वेश्चन है, देखिए कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसे। मतलब ऑप्शन नंबर है विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका काम नहीं है, बी है आप उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी की व्यावसायिक सलाह एजेंसी की सलाह लेने को कहेंगे, मतलब जो इस टाइप के काम करते हैं कि सलाह देने का। ऑप्शन नंबर सी है उस इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे, या डी ऑप्शन है विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे और उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। तो एज ए टीचर ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि आप विद्यार्थी किस क्या करना चाह रहा है अपने भविष्य में और उस हिसाब से उसके जो आगे का ऑप्शन हो सकते हैं उससे उसे बताएंगे कि आप आगे ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये विषय आप लेंगे तो। ठीक है। 187 है आपके, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। पहला उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, बी है उससे अभिभावक को सूचित करेंगे, सी है उस पर ध्यान नहीं देंगे और डी है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसकी समस्या को समझना चाहेंगे तो आखिर ऐसा अनुशासनहीनता कर क्यों रहा है कक्षा में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 188 है, देखिए यानी आज का 38 क्वेश्चन है, 38वां। ग्रह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन नंबर है यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी है इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इससे छात्रों के तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्रित नहीं हो पाता है। तो जो 188 है इसका ऑप्शन नंबर सी मेन कॉज है कि आप होमवर्क क्यों डेली चेक करना चाहेंगे, तो इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धि एवं त्रुटि को दूर करने का गुण विकसित होगा, ताकि वो जो भी गलतियां कर रहे हैं उस जो भी आपने पढ़ाया है अगर वो फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें चेक होंगी होमवर्क तो उससे जल्दी उनका पता चल पाएगा कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं और उसे सुधारा जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 189 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें पहला है ऑप्शन ए की प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, बी है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, सी है छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो जो 189 है आपका, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें एक दूसरे से, तो ये बेहतर शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। ठीक है। 190 आपका, देखिए सामूहिक खेल कूद से बच्चों की निम्नलिखित लाभ मिलता है, सामूहिक खेल कूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है, तो क्या लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं। ठीक है। बी है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख जाते हैं, सी शारीरिक व्यायाम हो जाता है, डी मांसपेशियों का विकास हो जाता है। ठीक है। तो जो 190 क्वेश्चन है इसका जो बी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं सामाजिक खुल के खेल कूद के में पार्टिसिपेट करके।
191 क्वेश्चन है आपका। देखिए, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि वो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है उसे क्लास में एक्चुअली। बी ऑप्शन है, इससे समय की बचत होती है। ऑप्शन नंबर सी, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, इससे प्रशिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जब आप बिंदु, शिक्षण बिंदु की आप क्या आज कक्षा में पढ़ाने वाले हैं वो बना कर ले जाएं, तो आपका जो शिक्षण कार्य है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आपका अपने टॉपिक्स, आपको पता है कि इसके बाद क्या ये करना है, क्या पढ़ाना है, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट चलते रहते हैं। 192 है, कक्षा में छात्रों का अध्ययन किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी है, कक्षा में जोर से बोलेंगे। सी है, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे। डी है, भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो जो 192 है आपका, उसका क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का जो ए है 192 का, कि छात्रों में सबसे इम्पोर्टेंट है जिज्ञासा पैदा करना, जिससे कि उनका ध्यान खुद ही आकर्षित हो जाएगा सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति। 193 है, सीखने की सर्वोच्चतम विधि क्या है। वार्तालाप विधि है पहला ऑप्शन में, बी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, सी है करके सीखने की विधि, और जो ऑप्शन नंबर है भाषण विधि। तो जो 193 है इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही, कि करके सीखने की विधि जो है वो सबसे सर्वोत्तम विधि है सीखने के लिए। 194 है आपका। देखिए, यदि छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है, उस कक्षा से चला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। तो उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है 194 का ऑप्शन नंबर बी, कि उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। आइए चलते हैं 195 की तरफ। तो 195 जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, कि छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है नवाचारों का प्रयोग, बी है अच्छा भाषण देना, डी है सी है अभिभावक से शिकायत करना, ये डी है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन। तो 195 का जो ए है, प्रेरणा देने के लिए नवाचारों के उपयोग, यानी नए नए कार्य करते रहने चाहिए, उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है जो छात्रों को प्रेरणा देने के काम है। 196 है आपका, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे, ऑप्शन नंबर ए, ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे। बी, उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे। और डी, उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। तो जो 196 है आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, कि उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा। और ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के संबंध किससे है, जो शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 197 है, ये है प्रारंभिक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए से जो आरटी का संबंध है। ठीक है। अब हमारे रह गए आखिरी के 3 क्वेश्चन। 198 यानी कि आज का 48 क्वेश्चन है आपका, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है। तो आपने ये बिल्कुल आज कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है नेत्रहीन छात्रों के लिए। 199 आपका जो क्वेश्चन है, कि अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक के कक्षा में खुश होते हैं जो, पहला ऑप्शन है स्कूल में शिक्षकों का नेता हो। ऑप्शन नंबर बी है अनुशासन के मामले में सख्त हो। ऑप्शन नंबर सी है उनकी समस्याएं हल करता हो। ऑप्शन नंबर डी है खेल कूद का प्रभारी। तो जो 199 है इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कि जो उनकी समस्याओं को हल करता हो। ये इसका, कि इससे बच्चे बहुत खुश होंगे अधिकांश। 200 नंबर का जो आज का 50वां क्वेश्चन है आपका, वीडियो के दूसरे वीडियो का हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए है कि वो कक्षा में अनुशासन लागू करे। बी है विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे। सी है विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए, मतलब कक्षा शुरू होते ही उसे क्या करना चाहिए, जब वो पढ़ाने वाला है तो उससे पहले उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपने पढ़ लिया होगा, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, ये उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, तब जाके पढ़ाना शुरू करें। ठीक है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने वीडियो 2 में डिस्कस किए टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये जो पेपर था आपका, ये DLED 2016 का पेपर था, उत्तराखंड का ही। तो आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इस बार उत्तराखंड के पूरे तीनों कॉलेजेस का एक साथ हो रहा है, तो इसलिए मैं DLED के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये भी उत्तराखंड लेवल का ही आप मान के चलिए, कि उत्तराखंड के
पूरे उत्तराखंड में एक साथ होता है। तो ये 50 क्वेश्चन और आपको 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके साथ। ऐसे ही 4-5 वीडियोस हम और करेंगे, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच।